हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेरी वेरी बैक इन देसी कक्षा। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप अभी अभी नवोदय का पेपर देकर आ रहे हैं, जो कि आज क्या है, 18 तारीख है। और महीना कौन सा चल रहा है? जनवरी का, यानी 18 जनवरी का पेपर आप सभी लोग का, जो कि एक बार हमारे बड़े भैया प्रभात भैया ने आपको समझा दिया है। अब दोबारा हम आपको समझाने जा रहे हैं। जिनका नहीं हुआ है पूरा, वो आपसे पूरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रीजनिंग पे चलेंगे। रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। सबसे पहले आपको सबसे अलग रीजनिंग ढूंढना है, जो कि इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएगा। आपको उसमें से सबसे अलग ढूंढना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। आपको दो इसमें एक वर्ग दिया गया है और एक आयत। आयत के अंदर दो गुणा का चिन्ह है और दो ब्लैक पॉइंट है और एक प्लस का चिन्ह है। तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। लेकिन क्या है, दोनों में इसका जो स्पेस है वो चेंज किया गया है। जो 4 ऑप्शन है उसमें सभी में स्पेस चेंज किया गया है। देखिए, ये गुणा दोनों साथ में हो गया है और ये ब्लैक साथ में बीच में प्लस है। इसमें भी बीच में प्लस है, इसमें भी बीच में प्लस है, इसमें भी बीच में प्लस है। यानी आप प्लस के हिसाब से नहीं ढूंढ सकते इसे। आप देखिए इसे गुणा के हिसाब से। देखिए, इसमें गुणा इधर है और इधर है, और दोनों में पास पास है, दोनों में पास पास है और दोनों में पास पास। यानी आप अगर गुणा चिन्ह के हिसाब से इसे ढूंढना चाहें तो अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक ब्लैक पॉइंट इधर है और एक ब्लैक पॉइंट इधर है। देखिए, इसमें एक ब्लैक पॉइंट इधर है, एक ब्लैक पॉइंट इधर, एक ब्लैक पॉइंट इधर है और एक ब्लैक पॉइंट इधर, एक ब्लैक पॉइंट इधर। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आप आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं रीजनिंग नंबर 2 पर। देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए सभी में, यानी भुजा के आधार पर आपको करना है। इसमें देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा और एक 6 भुजा। और इसमें कितने भुजाएं हैं? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और एक 5 भुजा। 5 भुजा है। और इसमें कितना है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। यानी आपको देखिए, इसमें वर्ग दिया गया है, इसमें पंचभुज दिया गया है और इसमें छाभुज दिया गया। लेकिन इसमें देखिए, जो कि ट्रेंगल है वो आपका दोनों दो इसमें दे दिया गया है। सब में एक एक चित्र दिया गया है, लेकिन इसमें दो दे दिया गया है। आपको दो ट्रेंगल दिया है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी अपना पेपर चेक कर सके। चलिए अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है? देखिए, सभी में तीर बने हुए हैं, सभी में तीर बने हुए हैं। लेकिन तीर के देखिए, तीर के सबसे पिछले हिस्से पर एक डॉट लगा है। इसमें भी डॉट लगा है, इसमें भी डॉट लगा, लेकिन पहले ऑप्शन में आपके डॉट नहीं लगा, यानी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग चौथे रीजनिंग पर चलते हैं। चौथे रीजनिंग पर क्या है? देखिए, आपका ऐसे ऐसे डॉट है, इसका ऐसे ऐसे डॉट है और इसका ऐसे ऐसे डॉट है। लगभग सभी का डॉट है ऐसे, यानी पड़ी रेखा है। और इसमें क्या है? एक खड़ी रेखा पड़ी हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम पांचवी रीजनिंग पर चलते हैं। चलिए, पांचवी रीजनिंग आपकी आ चुकी है, जो कि आपको सेम सेम रीजनिंग को ढूंढना है। जो रीजनिंग आपको यहाँ पर दिख रही है वही रीजनिंग आपको इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। तो जो कि ये बहुत ही सिंपल रीजनिंग होती है। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। चलिए अब पांचवी रीजनिंग देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इन बीच में वर्ग जो है वो वर्ग जो कि सब में है वर्ग। ठीक, आपको अब ये डॉट लाइन को देखना है, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन जो इस तरीके से है, इस तरीके से है, वो सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगी? आपको बी नंबर में देखने को मिलेगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट। आप सभी लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए, चलिए आप अभी एज को ना पढ़िए और आप पढ़िए रीजनिंग। चलिए ऑप्शन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग पहुंच चुके हैं रीजनिंग का, जो कि आपको जो यहाँ रीजनिंग दिख रही है उन चारों ऑप्शन में आपको रीजनिंग को ढूंढना है। ठीक, चलिए सबसे पहले ये जो बाहर बना है फिगर, उस सभी में, यानी आपको फिगर तो दिख रहा होगा, चारों ऑप्शन में वही फिगर है। अब आपको छोटी से छोटी गलतियों को ढूंढना है। यानी इसमें देखिए इस तरीके से बना है और इसमें इस तरीके से बना है। इसमें
बी ऑप्शन में पूरा का पूरा सही से है, तो एक इस तरीके से है आपका ये वाला हिस्सा दोनों मिल गया आपको, यानी आपको इस वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी आपका बिल्कुल बी आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है। आप चल नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इसमें भी आपको देखिए कितने फिगर है इसमें, ऐसा ही फिगर चाहिए आपको। देखिए ये ट्रेंगल, आपको ये ट्रेंगल तो नहीं है, आपको सी ऑप्शन तुरंत ही कैंसिल कर देना चाहिए, सी ऑप्शन आपको तुरंत ही कैंसिल कर देना चाहिए। आपको डी ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी सी आपका तो कैंसिल हो गया। देखिए ए नंबर तो कैंसिल हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर डबल डबल ट्रेंगल है और जो कि यहाँ पर सिंगल ट्रेंगल, यानी ये भी आपका कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर ट्रेंगल है ही नहीं, यानी आपका डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन, यानी आपका जो 7 में रहेगा वो आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए 8 में देखते हैं क्या है। 8 में सबसे पहले हम वृत्त देखेंगे, वृत्त सब में है, यानी सभी फिगर में वृत्त है। आप देखते हैं ये वाला त्रिभुज जो कि सीधे है और बीच में एक भी डॉट लाइन नहीं है। देखिए इसमें तो ये जो त्रिभुज है ये वृत्त से सटके नहीं है, तो देखिए इसमें वृत्त में सट गया है, इसलिए इसे तुरंत कैंसिल करते हैं। ठीक है, तुरंत कैंसिल करते हैं, जो कि ये जो है वो त्रिभुज से थोड़ा सा नीचे है, इसलिए ये देखिए ऊपर है, इसको भी हम कैंसिल करते हैं, जो कि ये वृत्त में छुआ भी है यानी सटा भी है। और 2 ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, बचा ये देखिए डॉट पे जो ये त्रिभुज है वो आपको इस तरीके से दिख रहा है इसमें, लेकिन उल्टा दिख रहा है, यानी आपका ये भी कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, डी ऑप्शन, जो कि बहुत ही सही ऑप्शन है, और ये कुछ 8 नंबर में आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, जो कि इसमें भी वही सेम टू सेम करना है आपको, जो यहाँ दिख रहा है उसी को यहाँ पर ढूंढना है। नहीं, देखिए इसमें कुछ स्थान खाली है, आपको उसी को ढूंढना है, यानी इस पूरे फिगर को पूरा करने में यहाँ पर कौन सा फिगर लगेगा। ठीक, देखिए आपका जो यहाँ पर ये है वो खाली है और वो ये भी खाली है। अब इस रीजनिंग को सॉल्व करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वो भी सही चेक कर पाए, वरना वो भी गलत कर देंगे। और देखिए कितना नंबर पाए हैं, कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं। चलिए 9 नंबर में आपका जो सबसे सही आंसर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। देखिए ऊपर जो यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, इसलिए आपको देखिए इसमें भी ब्लैक है, लेकिन जो कि ये जो ये कर्व लेखा है, ये कर्व लाइन है, वो कर्व लाइन इसमें उल्टी है, जो कि इसमें आपका सीधी मिल रही है। ठीक है, तो आपका सबसे सही ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 10 में। अब 10 आपका क्या कहता है, देखिए सबसे पहले हम इस फिगर को पूरा करेंगे छोटे से छोटे में। आपको देखिए छोटा त्रिभुज मिल रहा है जो कि इसमें उल्टा मिल रहा है, देख सकते हैं, इसलिए आपको इसको तुरंत ही कैंसिल करना है। और इसमें देखिए इसमें तो बीच वाला मिल ही नहीं रहा है, इसको भी तुरंत ही कैंसिल करते हैं। इसमें आपको मिल रहा है जो कि मिल रहा है, लेकिन इसमें कितने रेखा चाहिए, 1 2 3 4, इसमें भी मिल रहा है और इसमें, लेकिन आपको यहाँ चाहिए, तो आपको बी नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर में आप देखेंगे तो डॉट पॉइंट यहाँ भी है, डॉट पॉइंट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी 2 ऑप्शन खत्म। और इसमें तो है लेकिन ये उल्टा है, यानी ये भी खत्म। आपका डी नंबर यानी 11 में डी नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। और 12 में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर थोड़ा खाली है, जो कि यहाँ पर बच्चे ने भर दिया है, तो इसी भरने की वजह से यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बच्चे ने बहुत सही किया है, तो इसमें डी नंबर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करते रहो और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहो। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको एक एक स्टेप करके यहाँ तक चलना है, यानी आगे क्या होगा ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। यानी आप चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पर इसमें बच्चे ने बहुत ही दिमाग लगाया है, जो कि इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर है वो डी एकदम सही है। क्योंकि देखिए अगर दूसरे के हिसाब से चलेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस डॉट के हिसाब से चलेंगे तो आपको डी नंबर जरूर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ऐसा था, यानी एक एक स्टेप यहाँ पर खत्म होता जा रहा है, यानी आपका जो बचेगा लास्ट में वो यल बनेगा, वो भी उल्टा, यानी आपका 15 में बी नंबर सही हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, गद्दारी मत करिए दोस्तों से। चलिए आगे चलते हैं।
16 नंबर पर, 17 नंबर। चलिए 17 नंबर में आपका जो एकदम सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर आपका 17 में एकदम सही ऑप्शन है। चलिए अब 18 नंबर पर जल्दी जल्दी हम आपको सॉल्व कराते चल रहे हैं और आप चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए आप 18 नंबर में क्या है, आज 18 तारीख भी है और आप 18 नंबर पे पहुंचे भी हैं। चलिए 18 नंबर में आपका जो एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर आपका एकदम सही आंसर है। चलिए अब 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर में आपका बी नंबर, यानी आपका आज बी का बौछार हो गया है। आप 19 नंबर में बी ऑप्शन एकदम सही है। आप चलते हैं 20 में। 20 में देख सकते हैं अगर इस क्वेश्चन के अनुसार आप जाएंगे तो सी नंबर आपका एकदम सही होगा। सी नंबर आपका एकदम सही होगा। तो आप लोग अभी कमेंट करिए 20 में 20 कितने लोगों का आया है, कमेंट में बताइए। और जितने लोग का 20 में 20 आया है वो लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, कहिए कि हमारा 20 में 20 आ गया है। और लाइक अभी तो 200 प्लस नहीं हुआ है, जल्दी से उसे 200 प्लस करिए, जल्दी से करिए। अब चलते हैं 21 नंबर पर। 200 प्लस जरूर करिए, जल्दी करिए, 200 प्लस जल्दी करिए। हाँ जल्दी करिए, अभी 200 प्लस नहीं हुआ, 200 प्लस जल्दी करिए, 200 प्लस जल्दी करिए। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर पर। 21 नंबर में यानी डी आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर क्या है, देखिए आपको इसे कवर करना है, यानी आपको ये वृत्त जो है अधूरा है, इसे पूरा करना है। तो इसे पूरा करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर सी। अभी कितना हुआ, 184। पूरा करिए 200, 200 पूरा करिए, जल्दी से लाइक पूरा करिए 200। चलिए अब ऑप्शन नंबर 22 कंप्लीट, यानी 23। चलिए 23 नंबर में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत ही सही ऑप्शन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों ने ये अच्छे से किया होगा। अब चलते हैं 24 नंबर पर। 24 पर चलिए, 24 पर क्या कह रहा है, देखिए इसे मिलाइएगा। 24 में आपका जो ऑप्शन नंबर होगा सही वो सी नंबर होगा, जो कि आप सभी लोगों ने सही किया होगा। तो चलिए इसे सी नंबर लगा करके हम आगे चलते हैं। 25 नंबर पर आ चुके हैं। चलिए 25 नंबर में क्या है, आपको जो चित्र दिखाई दे रही है उन पर आपको मिरर लगाना है। क्या लगाना है, मिरर लगाना है। जिस तरीके से आप अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, उसी तरीके से आपको इस फिगर के सामने जो है मिरर लगाना है। 180 अंश इसको मोड़ना है। तो चलिए आप 25 नंबर में अगर आप इसके आगे मिरर लगाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। आप चलते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर के सामने आप अगर मिरर लगाते हैं तो आपका सी नंबर आपका प्रकट होगा, जो कि बहुत ही सही है। चलिए 27 नंबर में अगर आप इस फिगर के सामने मिरर लगाते हैं तो आपको आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए ये 200 जल्दी से 200 लाइक जल्दी से पूरा करिए 200। देखते हैं 198 और आगे 200 जल्दी करिए, 200 जल्दी करिए, 200 लाइक जल्दी कंप्लीट करिए। चलिए 28 नंबर में आप इस फिगर के सामने अगर मिरर रखते हैं तो आपका जो प्रकट होगा वो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 200 तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे 300 का हम रखते हैं, 300 इसे कंप्लीट करना है आज। आप जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट करके हम मैथ में पहुंचते हैं। आप 29 नंबर में देखेंगे तो सबसे पहले आप अगर इसमें किए हैं, जो कि कटिंग फोल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल भी होता है, आप देखेंगे तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, 29 में बी, नहीं टेंशन लेना है, पूरा करवाएंगे, टेंशन नहीं। 30 में आपका जो आ जाएगा वो सी नंबर आ जाएगा। 30 में आपका जो सी नंबर है बहुत ही सही ऑप्शन है। अब 31 में देखते हैं। 31 में जो आपका आंसर नंबर है, इसमें देखिए 31 में आपका आना चाहिए ए नंबर, जो कि बहुत ही सही है। 32 में देखिए, 32 में मार्क फॉर ऑल होना चाहिए, क्योंकि ये रीजनिंग थोड़ा सा गलत दिया गया है। अब इसमें आना तो चाहिए डी, लेकिन अभी इसके हिसाब से गलत है, इसलिए आपको डी ऑप्शन मानकर चलना होगा, क्योंकि अगर मार्क फॉर ऑल नहीं होता तो आपका डी आंसर जो कि बहुत ही राइट रहेगा। चलिए 33 में आपको इन 3 फिगर से मिलाकर एक फिगर बनाना है, जो कि आपका ए नंबर बन गया है। आप 34 नंबर देख सकते हैं। 34 नंबर में देखिए कितना है। 34 नंबर में आपका सी नंबर एकदम परफेक्ट है। और 35 नंबर में रीजनिंग देखिए आपका कितना आता है। लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहिए। 45 के है, लेकिन उसको आज कितना करना है, 46 के। और लाइक कितना करना है, 300 प्लस। ठीक,
चलिए 35 में क्या है, 35 में आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है, बी ऑप्शन राइट है। और 36 में कितना है, डी, यानी 36 में आपका डी एकदम सही है। 36 में डी। हम लोग ने रीजनिंग को कंप्लीट करते हुए पहुंच रहे हैं आखिरी रीजनिंग पर, जो कि जितने लोगों का पूरे में पूरे आ रहा है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा 40 में 40 आया। अब चलिए 37 में करते हैं। 37 में आपको इस बनी आकृतियों में ढूंढना है, ये फिगर इन बनी आकृतियों में ढूंढना है, कहीं भी चूकी हो सकती है। तो ये जो बनी आकृति है वो आपका सी है। क्या है, सी। सी आप 38 में देख सकते हैं, 38 में सी, यानी 38 में आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी एकदम सही है। जिन जिनका सही है वो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और जो लाइक है वो 213 अभी तक पहुंचा है, उसे 300 प्लस करना है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। 39 में, 39 में क्या है, 39 में आपका एकदम सी नंबर एकदम करेक्ट है, जो कि सी नंबर आपका एकदम सही है। आप पहुंचते हैं सबसे आखिरी रीजनिंग पर, और आखिरी रीजनिंग करने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास शेयर करना है। चलिए अब यस यस चलिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं आप गद्यांश नंबर 2। गद्यांश नंबर 2। चलिए गद्यांश नंबर 2 में क्या है देखिए, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक यानी सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पादन मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियों क्षय हो जाती है। समझ रहे हैं, समझते चलिएगा। है किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं, पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती हैं, जो आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ना हिंदी, क्योंकि हिंदी अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो वापस गद्यांश पर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती है जो अच्छी ना रहो। अच्छी पुस्तकें ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य के सदा सहायता की है, सहायता ही की है। जो पुस्तक है वो मनुष्य की अधिक से अधिक सहायता की है। चलिए सहायता की, इससे आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। जो विश्व है वो अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। अब चलिए ये गद्यांश अगर आपको समझ में आ गया है तो पक्का गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपको इस गद्यांश के सभी प्रश्न 2 मिनट में आ जाएंगे। तो चलिए इन गद्यांशों के हम प्रश्न, अभी तक आपने लाइक 300 नहीं किया, लाइक जल्दी से करिए। इस गद्यांश के प्रश्न को हम हल करने चल रहे हैं, आप लोग लाइक 300 प्लस करिए और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कृतियां हैं। क्या है, सबसे कृतियां क्या, ध्यान रखने वाली, अनुचित, समय खर्च करने वाली, समय तो नहीं खर्च करते, यानी उपयोगी कृतियां क्या है, सबसे उपयोगी कृतियां हैं, जो कि आपका सबसे टफ क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइबर को 46 के पहुंचाइए, 46 के जल्दी से पहुंचाइए और लाइक को 300 प्लस करिए जल्दी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें है, किनमें, चलिए 67 नंबर क्या है, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें क्या है, लेखक का मन, महान विचार, अनुचित उत्पाद, मुद्रित सामग्री। नहीं, महान विचार, क्योंककि जो पुस्तक है उसका क्या है, महान विचार है, महान विचार। चलिए जो महान विचार पर लगा है वो अपना सही कर ले। चलिए 68 पर क्या है, 68, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें प्रशिक्षित करती है, विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। यस, विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। चलिए
जो बी नंबर लगाए हैं वो अपना सही कर ले। आगे चलिए 70 नंबर पर अनुच्छेद में ढहाना शब्द का प्रयोग के अर्थ में डॉट डॉट के अर्थ में हुआ है बिखर जाना, अलग कर देना, हटा देना और काटना। देखिए बिखर जाना और अलग कर देना, इन दो चीजों में आपको डिफरेंस, इसमें कुछ बच्चे जो है वो फंस गए होंगे कि बिखर जाना अलग कर देना। देखिए अलग कर देना ये किसी माध्यम से कर देना यानी कर रहा है, और ये बिखर जाना कि हम उन्हें जान नहीं रहे हैं, अपने आप बिखर गए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए रहेगा और बिखर जाना। तो जिन जिन बच्चों ने 70 में ए लगाया है वो अपना सही कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट गद्यांश पर। नेक्स्ट गद्यांश क्या है? तीसरा, यानी आपका क्या कह रहा है? चलिए हम तीसरा गद्यांश पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सुनहरा बाज अधिकतर अपने पंखे भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। क्या है? सरलता से वो पहचाना जा सकता है अपने पंखों और पैरों की मदद से। समझिएगा, युवा पक्षियों में मादा नर के समान होती हैं किंतु प्रायः बड़ी होती हैं। मादा के नर समान होती हैं किंतु प्रायः बड़ी होती हैं। ध्यान में रख के चलिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तभी हो पाएगा। चलिए, बड़ी होती हैं। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों के दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं। कैसा घोंसला बनाते हैं? बड़ा घोंसला बनाते हैं। याद रखना, कैसा घोंसला? बड़ा घोंसला बनाते हैं। चलिए, जिससे उन्हें घात लगने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। और सुनहरा बाज तिरने यानी में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म होना की ऊपर उड़ती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक गिराता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, कैसा दृश्य होता है? बड़ा सुंदर। चलिए, ऊपर उठती हवा इसके लिए, किसके लिए? सब्सक्राइब के लिए और शेयर के लिए और लाइक के लिए। चलिए जल्दी से लाइक करिए और सब्सक्राइब अभी तक 46 के नहीं पहुंचा, जल्दी करिए। लाइक 300 प्लस हो गया है, लेकिन इसे अभी माना नहीं जाता। हमारा कितना होना चाहिए? 1K प्लस और हमारा सब्सक्राइबर 46 के प्लस। जल्दी करिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बाज सुनहरे बाज की विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फटकाए उड़ सकती हैं। समझ में आया? ये सारी की सारी किसके बारे में थी? बाज के बारे में। और इसमें बाज की क्या बताई गई है? विशेषताएं बताई गई हैं। बाज कैसा दिखता है, बाज कैसा रहता है, बाज के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चलिए, कम पावन व गर्म हवा वाले क्षेत्रों में, ऐसा तो नहीं पढ़ा आपने। भवनों वाले क्षेत्रों में, ऐसा भी नहीं पढ़ा। दक्षिणी गोलार्ध, ऐसा भी नहीं पढ़ा। आपने गोलार्ध के बारे में पढ़ा, लेकिन किस गोलार्ध में? दक्षिणी या उत्तरी गोलार्ध में। आपका इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 72, यानी घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कौन सा स्थान चाहिए? कैसा स्थान चाहिए घोंसला बनाने के लिए? बड़ा या छोटा या बड़ा? चलिए अब जानते हैं। खुले क्षेत्र, यानी कितने? खुला क्षेत्र में या वनस्पति रहित क्षेत्र में या विशाल ऊंचाई में या भवन वाला खुला क्षेत्र। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो खुला क्षेत्र हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल सही है। अभी तक आपने लाइक को नहीं बढ़ाया, जल्दी लाइक बढ़ाइए। चलिए जल्दी बढ़ाइए। यस। और सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहा है, जल्दी बढ़ाइए। अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर करिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? समानार्थी मतलब पर्यायवाची। आपका शानदार का पर्यायवाची क्या है? आपका सुशील हो जाएगा। ये नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, भाव्य नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? सुशील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका बात किया गया है? प्राणियों की बात की गई है। चलिए आपका 75 नंबर क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम है? विशाल का विलोम है, विशाल का विलोम नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, विशाल का विलोम नहीं है, छोटा। विशाल का विलोम क्या है, छोटा है। नन्हा, छोटा या नन्हा एक ही बात है, यानी वो भी है। और भराहीन, ये भी है। आपका क्या हो जाएगा, विस्तृत, यानी विलोम का जो विशाल का विलोम नहीं है वो विस्तृत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट गद्यांश पर चलते हैं। गद्यांश पर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइबर को नहीं बढ़ाया है, जल्दी से बढ़ाइए सब्सक्राइबर। लाइक 300 प्लस करिए जल्दी से। ओके, सब्सक्राइबर बहुत धीरे बढ़ा रहे हो सब्सक्राइबर तुम लोग, जल्दी करिए। चलिए अब आ चुका है रोबोट के बारे में। चलिए रोबोट एक विशेष यंत्र होता है। कैसा यंत्र होता है, विशेष यंत्र होता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है और न थकता है। यह कभी शिकायत नहीं करता है, यह कभी शिकायत नहीं करता है। रोबोट हमारे चारों ओर, कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कार्य बनाने में सहायता कर सकते हैं और कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रस्तुत होते हैं। जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। ये टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं, यानी दोनों में बहुत ही अंतर है। यहाँ पर क्या है, कुछ रोबोट जो है वो मानव जैसे दिखाई देते हैं, और यहाँ पर क्या है, अधिकांश रोबोट जो मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। ऐसी सारी बातों को ध्यान में रख के तब हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। ये ऐसा गद्यांश था जो रोबोटों के बारे में बताया गया है। रोबोट कैसा कार्य करते हैं, रोबोट कैसा दिखते हैं। आप सभी लोगों ने अगर इसे ध्यान से पढ़ा है तो इसका क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल बात है। चलिए 76 नंबर, जो कि इस गद्यांश का सबसे पहला क्वेश्चन है। थका का समानार्थी शब्द है। समानार्थी मतलब पर्यायवाची। थका का जो पर्यायवाची है वो निडल है, निढल, यानी आपका जो बी नंबर है वो आपका एकदम सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर कह रहा है रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वे यंत्र हैं। यंत्र कभी गलतियां नहीं करते हैं अगर उन्हें ठीक से यूज कराया जाए तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है। रोबोट का उपयोग नहीं होता है, होता है नहीं होता है। चलिए घर की साफ सफाई में इसका तो होता है, आप लोगों ने पढ़ा। टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में होता है। चलिए कार्य बनाने में होता है। बच्चों को पढ़ाने में ऐसा हम लोगों ने गद्यांश में नहीं पढ़ा है। क्या, बच्चों को पढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत अर्थक है। चलिए आपका जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर, यानी सुरक्षित। सुरक्षित क्या है आपका, बी नंबर। बहुत ही खतरनाक सवाल है। चलिए 80 नंबर में, 80 नंबर सबसे पहले करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक को जल्दी से बढ़ाइए। अभी लाइक 312 पहुंचा है, इसे 300 350 प्लस करिए, और सब्सक्राइब 46 की करिए जल्दी से, 46 के जल्दी से करिए, जल्दी बढ़ाइए। दोस्तों के पास शेयर करिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तुरंत के तुरंत सब्सक्राइबर और लाइक जल्दी से करिए। सबसे आखिरी क्वेश्चन होने वाला है जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। आप सभी लोग अगर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपका क्वेश्चन जरूर से जरूर सही होगा। चलिए जल्दी से करिए। नेक्स्ट, चलिए रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, सही है। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, ऐसा पढ़ा है। रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं, ये भी पढ़ा है। लेकिन अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है ये गलत होगा, यानी आपका यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कथन सही नहीं है, जो कि आप लोगों ने सही पेपर मिलाया होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए कितने में कितना आया, यानी 80 में आपका कितना नंबर आया। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाइए, यस बढ़ाइए, और लाइक करिए, लाइक बढ़ाइए जल्दी से, चलिए बढ़ाइए जल्दी। चलिए अब शुरू से जो नहीं मिला पाए हैं वो हमारे अर्पित आ रहे हैं, अर्पित भैया
वो आपको समझाएंगे, आप उनसे मिलाइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है और 18 जनवरी का पेपर यहाँ पर पूरा सोल्यूशन होने जा रहा है, तो जल्दी जल्दी हम सभी लोग जल्दी जल्दी करेंगे। तो चलिए रीजनिंग सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग के पहले में पहला क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है, और दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। चलिए जल्दी जल्दी करते रहते हैं, ठीक है। तीसरे में ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, तो नंबर अपना बता दिए। तीसरे में आपका सी ए नंबर सही है, और चौथे नंबर में आपका सी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट रीडिंग पर चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे। 5 में क्या करना है आपको, बी नंबर एकदम सही है, बी नंबर एकदम सही है। 6 में भी बी नंबर आपका एकदम सही है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक। और 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में भी बी एकदम सही है। आप लोग फटाफट लाइक करते रहिए। चलिए 8 नंबर में देख लीजिए, 8 नंबर में आपका डी एकदम सही है, एकदम सही है डी नंबर। चलिए जिनका 8 में 8 सही है कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी से लाइक बढ़ाइए, जल्दी से लाइक बढ़ाइए। चलिए 9 नंबर में देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलिए 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में डी एकदम सही है, डी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए जल्दी जल्दी मिलाते रहिए। 12 नंबर में देखिए, 12 में भी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए मिलाते रहिए आप अपना, जल्दी जल्दी। चलिए 13 में देख लीजिए, 13 में आपका सी नंबर एकदम परफेक्ट सही है। चलिए मिलाते रहिए जल्दी जल्दी, और लाइक करते रहिए। चलिए 14 में आपका डी नंबर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए 15 में देख लेते हैं, 15 में आपका बी नंबर एकदम सही है। चलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 16 में देखिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 17 पर देखिए, 17 आपका सी जो कि एकदम सही है। जिनका जिनका सही है कमेंट करके बताइए। चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 18 पर देखिए, 18 पे बी नंबर जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 19 में भी बी है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, यानी आप लोगों का एकदम सही चल रहा होगा। चलिए 20 में देख लीजिए, 20 में आपका सी नंबर जो कि परफेक्ट है, एकदम सही है, जो कि आप लोग बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे होंगे। चलिए 21 में देख लीजिए, 21 में आपका डी नंबर जो कि बहुत ही सही है, डी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। आप 22 में देख लीजिए, 22 में आपका सी नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही है। चलिए मिलाते रहिए अपना अपना। 23 में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कितना, ऑप्शन नंबर ए 23 में एकदम सही है। चलिए 24 देख लीजिए, 24 में ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 24 तक कितने कितने का कितना सही है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए 24 तक हो गया, 25 पर हम लोग पहुंचते हैं। 25 में आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। फटाफट हम लोग मिला लेते हैं जल्दी जल्दी, जो कि पता चल जाए 80 में हम लोगों का कितना आया, सिलेक्शन होने वाला है हम लोगों का। चलिए 26 में देख लीजिए, 26 में हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर सी जो कि एकदम सही है। 27 में देख लीजिए, 27 में ऑप्शन नंबर डी जो कि एकदम सही है, यानी हम लोगों का सिलेक्शन पक्का होते जा रहे हैं। चलिए 28 में देख लीजिए, 28 में ऑप्शन नंबर सी जो कि एकदम सही है। लाइक करते रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। 29 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, एकदम सही है ऑप्शन नंबर बी। 30 पर चलिए फटाफट 30 पर कितना है, सी 30 ऑप्शन नंबर सी जो कि एकदम सही है। चलिए 31 फटाफट कर लेते हैं हम लोग। 31 पर कितना है, ऑप्शन नंबर ए जो कि एकदम परफेक्ट है, जल्दी जल्दी करते रहिए। चलिए 32
32 पे कितना है? डी, ऑप्शन नंबर डी 32 पर एकदम सही है। आप फटाफट लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। 33 देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 33 पर ऑप्शन नंबर एक एकदम सही है। चलिए जल्दी जल्दी मिलाते रहिए आप। 400 प्लस सब्सक्राइबर करिए, जल्दी से लाइक करिए। 34 में आपका ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, जो कि बहुत ही सही है। कितने लोगों का सही है? जल्दी जल्दी बताइए। 35 में आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए बताइए 35 में बी ऑप्शन। 36 में आपका आ चुका है डी, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए हम लोग पहुंचते हैं 37 पर। 37 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही है। 37 नंबर में ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 देखते हैं। 38 में आपका सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। फटाफट देख लेते हैं, फटाफट मिला लीजिए। चलिए 39 पर हम लोग आ चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 40 में फटाफट मिलाइए। 40 में ए, ऑप्शन नंबर ए 40, यानी हम लोगों ने रीजनिंग कंप्लीट कर लिया है। रीजनिंग में 40 कितने का आया है? जल्दी जल्दी बताइए, कितने लोग का 40 में 14 आया है? चलिए हम लोग पहुंचते हैं मैथ पर। मैथ का भी फटाफट हम लोग मिला लेते हैं ऑप्शन में। चलिए 41 में कितना आ चुका है? बी नंबर। 41 में बी ऑप्शन, जो कि एकदम सही है। कितने लोगों का सही है? चलिए बताइए। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। 42 में कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए ठीक है, 43 में मिला लीजिए। 43 में सी ऑप्शन एकदम सही है। कितने लोगों का सही है? चलिए बताइए, लाइक करते रहिए। 44 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए 44 नंबर में सी ऑप्शन, जो कि बहुत ही सही है। चलिए यानी आप लोगों का बहुत बहुत सही हो रहा होगा। 44 नंबर, एक मिनट। चलिए 45 नंबर देखिए। 45 नंबर में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर में देख लीजिए। 46 नंबर, 45 में आपका सही होगा सी नंबर। 46 में बी ऑप्शन एकदम सही है। 47 में देख लीजिए। 47 में आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। सी ऑप्शन एकदम सही है। 48 देख लीजिए। 48 में ए ऑप्शन एकदम सही है। एकदम सही है ए ऑप्शन। मिला लीजिए, कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का? 49 में ए, 49 में भी ए रहेगा। चलिए जल्दी करिए, मिलाइए अपना अपना जल्दी जल्दी। 50 में देख लीजिए। 50 में बी, 50 में बी। 50 तक हम लोगों ने कर लिया। 50 तक कितने में कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 51 में डी ऑप्शन एकदम सही है। 51 में डी ऑप्शन एकदम सही। 52 में ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलिए 53 देखते हैं। 53 में बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए 54 देख लेते हैं। फटाफट हमें करना है, जल्दी जल्दी मिला करके हमें पता करना है हम लोग कितने नंबर पा रहे हैं। जल्दी करिए। चलिए 54 में हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 55 में देख लीजिए। 55 में ए ऑप्शन एकदम सही है। ए ऑप्शन एकदम सही है। 56 में देख लीजिए। 56 में ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए 57 में बी ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। 58 में बी ऑप्शन एकदम सही है। 59 में बी ऑप्शन एकदम सही है। 58 में बी, 59 में बी। अब आ जाइए नंबर, सबसे आखिरी नंबर जो कि मैथ का है 60 में आपका सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। यानी मैथ हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी तक 400 प्लस लाइक नहीं गया है, जल्दी से करिए। लाइक करिए जल्दी से, लाइक करिए। 400 प्लस करिए इसे, सब्सक्राइबर बढ़ाइए जल्दी से। चलिए हम लोग हिंदी पर चलते हैं। चलिए हिंदी में आ चुके हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि मकड़ियों वाला है। तो 61 में आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। 62 में ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। और 64 में यानी 64 में ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 65 में ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 2 पर, जो कि पुस्तक के बारे में है। चलिए 66 में देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि एकदम सही है। एकदम सही है। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जल्दी से।
400 प्लस करिए। 391 लाइक पहुंच चुका है हम लोगों का। जल्दी 400 प्लस करिए जल्दी से। चलिए 67 में हम लोग देखते हैं। 67 में हमारा क्या आ जाएगा, बी। बी ऑप्शन जो कि एकदम सही है। 68 में देख लीजिए डी ऑप्शन जो कि एकदम सही है, एकदम सही है डी ऑप्शन। 69 देख लीजिए, 69 में बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है। और 70 में देख लीजिए, 70 में ए ऑप्शन जो कि एकदम सही है, एकदम सही है। तो इतने कितने लोगों का 70 में 70 आ रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितने लोगों का आ रहा है। लाइक करिए जल्दी से, 400 प्लस करिए। चलिए 71 में देखते हैं। 71 में डी ऑप्शन जो कि आपका एकदम सही है, डी ऑप्शन। 72 में आपका डी ऑप्शन, 71 में डी ऑप्शन, 72 में डी ऑप्शन। चलिए 73 ऑप्शन, 73 में ए ऑप्शन, 74 में डी ऑप्शन। चलिए जल्दी जल्दी चेक करिए। 75 में बी ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही है। चलिए सबसे आखिरी गद्यांश पर चलते हैं हम लोग, चलिए जो कि रोबोट के बारे में है। चलिए 76 में आपका आ जाएगा बी ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही है। 77 में आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए 77 में ए ऑप्शन हो गया। 78 में देख लीजिए जो कि डी ऑप्शन एकदम सही है। 79 में बी ऑप्शन एकदम सही है। अब आ चुका है आखिरी क्वेश्चन, सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम लोग आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन भी देख लीजिए। आखिरी क्वेश्चन में यानी 80 में आ जाएगा डी ऑप्शन। अब बताइए 80 में 80 कितने लोगों का आ रहा है, 80 में 80 कितने लोगों का आ रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए आप लोग 80 में 80 कितने लोगों का आ रहा है, चलिए बताइए।